अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। भाग जाओ। अब अंदर तो आ गए। नाउ व्हाट टू डू? मम्मी, हमें छोटे से थाने के कमरे पे नजर रखनी है। अच्छा। जैसे ही वो बाहर आने की कोशिश करेंगे, उसके लिए मेरे पास एक प्लान है, ठीक है? चल चल चल। ये राकेश का फोन क्यों नहीं लग रहा? अगर डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट चेंज नहीं हुआ तो हमारे हाथ में पुलिस की हाथ कड़ी होगी। उर्मिला आंटी, मुझे जेल नहीं जाना, मुझे अपनी आई के पास जाना है। मैं बोल रही हूँ, आई के पास जाएंगे, वो सब कुछ ठीक कर देंगी। चुप कर, अपनी आई का रोना आ जाती है रोने के लिए, और मुझे दिमाग लगाने दे आगे करना क्या है। कौन हो तुम लोग? ए बस चुप। परिचय देने के लिए ना मेरे पास वक्त नहीं है। एक काम है तुझसे। कैसा काम? डीएनए रिपोर्ट बदलवानी है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। हाँ हाँ पता है, तू बहुत ईमानदार है, तेरे उसूल है, कोई गलत काम नहीं करता। लेकिन कभी कभी इंसान को बदलना पड़ता है। आज तू बदलेगा। नमस्ते डॉक्टर साहब। अरे प्रहलाद बेटा, ये तेरे दोस्त लेके आए हैं। कहते हैं कि तूने भिजवाए हैं। क्यों इतनी फिजूल की खर्ची करता है तू? ये मेरे किस काम का है? अरे माँ जी, ये तो मुझे दीजिए, ये मेरे काम की चीज है। अब बोल, तू काम करेगा या फिर मैं लाला को कहूँ कि वो अपना काम शुरू करे? आप मेरी माँ को छोड़ दीजिए। तेरी माँ, मेरी माँ। आप जो बोलोगे मैं करूंगा। शाबाश, अब आया ना तू लाइन पे। देखा रहे चंदू, इसे कहते हैं लोमड़ी का दिमाग। चल निकल निकल, लेके जाओ इसे। तुलसी, अगरबत्ती, मॉस्किटो, वाइन, पतीला। अजी, ये अगरबत्ती छोटी सी शानी को भागने से बचाने के लिए है। समझा कमले, ऊपर जाकर ना छोटी सी टनी के कमरे के बाहर जाकर नजर रख, समझा? जैसे हुआ है तो इशारा कर देना। जा जा जा। इधर आ। मंडप पे शुरू हो जा। इतना धुआं हो गया, फिर भी अलार्म क्या नहीं बज रहा? पूरे घर में धुआं हो गया है, ये बच नहीं रहा है। मेरा खराब है क्या? वो बिल्ली पतली गली से निकल जाए उससे पहले बच जा मेरे बाप।
भगवान, ये क्या हो रहा है? इतना धुआं। कजरी, कजरी जरा किचन में देखना तो। माँ जी हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती है। ये आग नहीं लगी है, वो क्या है ना, हमारे पैर में बहुत मच्छर काट रहे थे तो हम मच्छर छाप अगरबत्ती जला दिए और उसकी वजह से ये। अरे लेकिन मच्छर छाप अगरबत्ती से इतना धुआं थोड़ी ना फैल जाएगा। सॉरी माँ जी, जब हम गांव में थे ना तब हम बहुत सारा झाड़ लेके एक साथ जला देते थे, तो यहाँ पर भी हमने एक साथ 10 पैकेट जला दिए। पागल हो गई है, ऐसा कौन करता है? वृंदा, तुम दोनों यहाँ दरवाजे पे क्या कर रहे हो? और वो भी बड़े बैग के साथ? दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। डॉक्टर, रघुवीर रायचंद यहाँ आए थे अपनी बेटी के साथ, वृंदा रायचंद। वो दोनों का डीएनए टेस्ट हुआ था, उसका रिजल्ट आया होगा, वो खोलिए प्लीज। रिपोर्ट्स तो मैच नहीं है दोनों की। हाँ, तो बस इसे ही मैच कराना है तुझे, समझा? पर इसका कोड अलग है और रघुवीर का कोड अलग है, वो सिस्टम से जनरेटेड है, मैं इसको नहीं बदल सकता। इन दोनों के साथ किसी तुलसी रायचंद का भी टेस्ट हुआ है क्या? क्या कहा? तुलसी रायचंद। तुलसी रायचंद? फिर ठीक से पढ़ो, आप क्या बोल रहे हो आप? तुलसी? सर ये लिखा तो तुलसी रायचंद। उस सड़क छाप का टेस्ट कराया भैया ने। ए राकेश सेठ, ये कौन सी चिड़िया है? वही चिड़िया ताई जिसने नाक में दम करके रखा। ये सारी प्रॉब्लम जो हो रही है ना, ये इसी की वजह से हो रही है। ए डॉक्टर, जल्दी से इस चिड़िया की रिपोर्ट खोल, मुझे भी देखना है कि इसमें क्या लिखा है। जवाब दो ना उर्मिला, इतनी रात को तुम कहीं जा रही हो या कहीं से आ रही हो, वो भी वृंदा के साथ? वो मम्मी जी, मैं तो अलार्म का आवाज सुनकर जग गई थी और वृंदा को जाके झट से उठा लिया ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। और वृंदा आवाज सुन के इतना डर गई कि उसने जल्दी जल्दी में अपना सामान बांध लिया और जल्दी जल्दी में ये मेरा बैग भी ले आई। हाँ दादी, उर्मिला चाची सही कह रही है। चल झूठी। वृंदा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मम्मा है ना आपके साथ। मालकिन, बच्चे का डर तो माँ की गोद में ही दूर होता है ना। हमें लगता है कि आज ना वृंदा बेबी को आपको अपने कमरे में ही सुला लेना चाहिए। हाँ, ये सही कह रही हैं। वृंदा बेटा, आप आज हमारे साथ ही सोओगे। ओह नो, आज तो एक काम सही नहीं हो रहा, अब तो हमें कोई नहीं बचा सकता। एक बात बताओ उर्मिला। जी मम्मी जी। राकेश क्या कुंभकर्ण की नींद सो रहा है? इतना अलार्म बज गया, घर में इतना धुआं फैल गया, वो उठकर बाहर नहीं आया? वो राकेश किसी अर्जेंट काम से भोपाल गए हैं, कल सुबह तक आ जाएंगे मम्मी जी। कमाल है, बच्चों को माँ को कुछ बताना जरूरी लगता ही नहीं है आजकल। दरवाजा बंद कर देना। इट्स अ मैच।
तुलसी रायचंद और रघुवीर रायचंद का सैंपल मैच कर रहा है। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या? ये झूठ है। ये कैसे हो सकता है? ये मतलब वो सड़क छाप, वो तुलसी रायचंद, मतलब तुलसी रघुवीर भैया और जानकी भाभी की बेटी है, रायचंद खानदान की पोती। तू भी ना एकदम अनोखी पीस है। क्या करती रहती है तू बिना अपनी परवाह किए? जानकी माँ और सेठ के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। वो मेरे अपने नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे रिश्ता जुड़ गया जो कभी टूट नहीं सकता। ये बात हमारे घर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हमारे घर तक छोड़ो, ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जा सकती ताई। रघुवीर भैया, जानकी भाभी और माँ को कभी ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुलसी ही असली वृंदा है। अगर ऐसा हुआ तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम सबको कुछ नहीं मिलेगा। मैं घर से निकाला जाऊंगा और सब खत्म हो जाएगा। आप समझिए प्लीज, कुछ कीजिए। ब्रेकिंग न्यूज, कल की हेडलाइंस। तुलसी का मिशन हुआ पूरा, वृंदा का हुआ पर्दाफाश। राकेश रायचंद और उर्मिला रायचंद, उनकी असलियत सामने बाहर आ गई। तो मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। टिंग टिंग टिंग। बंटी भैया, हमने सेठ सिठानी की इतनी मदद करी है, वो तो हमें खुश होके बहुत बड़ा इनाम देंगे ना। तो देना ही चाहिए ना। हमने उन्हें करोड़ों और अरबों रुपए के चुनाव लगने से बचाया है, तो उनको देना ही चाहिए। और ये सब कुछ ना उस नकली वृंदा के नाम हो जाता, और वो चूहा बिल्ली ना ये पूरी जायदाद हड़प लेते। तुलसी, अगर तेरी सेठ से जानी तुझसे कुछ मांगने के लिए बोलेंगे तो तू क्या मांगेगी? बताना। तुलसी, स्मार्टफोन प्लीज, आई लाइक इट। नहीं, तू ना लैपटॉप मांगना, हम ना उसमें फिर पढ़ाई भी कर सकते हैं। नहीं कचरी दीदी, हम कुछ नहीं मांगेंगे। ये सब नहीं चाहिए हमें कचरी दीदी। सेठ ने मुझे कुछ और देने के लिए वादा कर दिया है। क्या? सेठ ने कहा कि वो मेरे माँ बाप को ढूंढ निकालेंगी। माँ बाप से और बड़ी चीज क्या मांगू मैं? मैं अपने माँ की कसम खाता हूँ, किसी को कुछ नहीं कहूंगा। कांचा, रहने दे, आराम से। ये बेचारा तो पहले से ही डरा हुआ है। हटा इसे। अपनी माँ से बहुत प्यार करता है, इसलिए हम जैसा जैसा कहेंगे ये चुपचाप वैसा वैसा करेगा ना। आप लोग चाहते क्या है मुझसे? ज्यादा कुछ नहीं, पर तुझे नाम बदलने हैं। ये जो डीएनए रिपोर्ट्स तूने निकाली है ना, उसमें वृंदा का तुलसी और तुलसी का वृंदा, बस इतना ही करना है। हो जाएगा ना? जी। शाबाश। सॉरी रघुवीर भैया, तुलसी आप ही की बेटी है, ये सच आपको कभी पता नहीं चलेगा। कौन से नए ख्यालों में खो गई तू तुलसी? कौन सा नया प्लान बना रही है तू अपने सेठ और सिठानी को बचाने का? मैं प्लान नहीं बना रही हूँ बंटी भैया, मैं तो बस यही सोच रही थी कि मेरा डीएनए सैंपल सेठ से मैच हो जाए। काश मैं उनकी असली बेटी होती। ओए ड्रीम गर्ल, फिर खुली आंखों से सपने देखने लगी? ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? जब वृंदा कोई थी तब वो 2 साल की थी, और जब मैं बंटी भैया को मिली तब मैं भी तो 2 ही साल की थी ना। ये लीजिए, बदल दिया आपका नाम। शाबाश डॉक्टर, बधाई हो राकेश सेठ। अब इस रिपोर्ट से साबित हो जाएगा कि हमारी चमेली, बोले तो हमारी वृंदा
रघुवीर रायचंद की ही बेटी है। ऐसा कोई काम नहीं जो ताई ना कर पाए। अब ताई मैं एक कॉल करके आऊँ प्लीज। हाँ? आप लोग काम हो गया ना, अब तो मेरी माँ को जाने दीजिए। जा, तू और तेरी माँ आजाद। और सुन, तेरी माँ को मेरा प्रणाम बोलना। कांचा, इसका और इसकी माँ का जरा खास ख्याल रखना, मगर कुछ करना मत। जी। हेलो, थैंक गॉड राकेश तुम्हारा फोन आ गया। कहाँ हो तुम? काम हुआ कि नहीं? बेबी मैं सब कुछ बताता हूँ, पहले तुम बताओ तुम कहाँ हो। मैं घर पे हूँ। भागने की बहुत कोशिश की मैंने पर नहीं भाग पाई, और जानकी भाभी वृंदा को अपने रूम में लेके चली गई। रिलैक्स, अभी भागने की जरूरत नहीं है, काम हो गया और मिला। मेरे पास एक ऐसी रिपोर्ट है उर्मिला जिसमें लिखा है कि डीएनए रिपोर्ट्स के हिसाब से वृंदा ही रघुवीर भैया की बेटी है। क्या? राकेश तुमने मुझे आज इम्प्रेस कर दिया। थैंक गॉड। पर ये कमाल हुआ कैसे? मैंने और माला ताई ने डॉक्टर को धमकाया, डराया, और उसने डर के मारे नाम बदल कर नकली डीएनए रिपोर्ट्स बनाकर दी थी। जय हो भोलेनाथ की, आज हम बच गए। राकेश मुझे तो लगा था इस घर में आज आखिरी रात है हमारी। मैं जानता हूँ बेबी, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन इस खुशखबरी के साथ एक पनौती लग गई है बेबी। पनौती? कैसी पनौती? एक बात बताओ उर्मिला, तुम कहीं सीढ़ियों के पास या बालकनी में तो नहीं खड़ी हो ना? क्योंकि मैं तुम्हें जो बात बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुम गिर सकती हो। क्या बताने जा रहे हो राकेश? क्या हुआ बताओ। उर्मिला, रघुवीर भैया और जानकी भाभी के असली बेटी का पता चल चुका है। क्या? हाँ। राकेश कौन है? तुलसी। उर्मिला, तुम ठीक हो? तुलसी रघुवीर भाई साहब की बेटी? हाँ उर्मिला, तुलसी ही है रायचंद खानदान की पोती। नहीं राकेश, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। राकेश मुझे तब बेहुदा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। बेबी काश ये बेहुदा मजाक होता, लेकिन रघुवीर भाई साहब ने पता नहीं क्यों अपने साथ साथ तुलसी का भी डीएनए टेस्ट करवाया था। वो रिपोर्ट मैंने अपनी आंखों से देखी उर्मिला। रघुवीर भाई साहब और तुलसी का डीएनए मैच हो रहा है। बंटी भैया, मुझे वापस बताओ ना कि मैं आपको कैसे मिली थी। अरे ये कहानी मैं तुझे 6 बार सुना चुका हूँ, वापस सुनो क्या? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। बंटी भैया प्लीज बताओ ना। अच्छा बैठ। देख, ये कहानी है 6 साल पुरानी, जहाँ इंदौर के 3 इमली बस डेपो पे मैंने चोरी करने का प्लान बनाया। किसी को शक ना हो इसलिए मैंने पुलिस वाले की वर्दी पहन ली। बेबी तुम्हें याद है, गणपत काका से असली वृंदा गुम हो गई थी। वो वृंदा को मुंबई लेकर जा रहे थे, तभी 3 इमली बस स्टॉप पे बस रुकती है। गणपत उसी बस में वृंदा को लेकर बैठा हुआ है और तभी एक पुलिस वाला उस बस पे चढ़ जाता है। पुलिस वाले की वर्दी पहनकर मैं एक बस में हाथ साफ करने ही वाला था कि वहां पे एक बच्चे की रोने की आवाज आई, और जाके मैंने बस में देखा तो वहां पे कोई नहीं था। फिर उसी आवाज को मैं सुनते सुनते एक पार्क में पहुंचा। उस पार्क में झाड़ियों के बीच में एक पौधे के नीचे 2 साल की बच्ची रो रही थी। मैंने उस बच्ची को अपने हाथ में लिया, आजू बाजू देखा तो कोई नहीं था। उसे लेके मैं लोगों के पास गया, लोगों ने उसे पहचानने से मना कर दिया। और गणपत डर जाता है कि पकड़ा ना जाए,
और गणपत, वो वृंदा को उसी पुलिस वाले के पास छोड़कर वहां से भाग जाता है। फिर मैंने ये ऊपर वाले की मर्जी समझ ली कि शायद जैसा मैं अनाथ हूं, इस बच्ची को भी किसी ने अनाथ बनाकर झाड़ियों के बीच में छोड़ दिया। उस दिन से मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, मैं इसे अपना बना कर रहूंगा, इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगा। पर उसका नाम मैं सोच नहीं पा रहा था क्या रखूं। तो याद आया कि जिस पौधे के पास मुझे मिली थी, क्यों ना मैं उसी का नाम रख दूं। तो मैंने नाम रख दिया तुलसी। और किस्मत का खेल देखो उर्मिला, 6 साल बाद रघुवीर भैया उसी तुलसी से मुंबई में जाकर टकराते हैं। गोद लेने गए वो भी अपनी असली बेटी को। वो तो अच्छा हुआ कि हम नकली वृंदा को बीच में लेकर आ गए, नहीं तो सारा खेल तभी खत्म हो गया होता उर्मिला। लेकिन पता नहीं कैसे उर्मिला घूम फिर कर तुलसी यानी असली वृंदा अपने घर लौट के आ ही गई। बस 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 राकेश, पुरानी बातें याद करके कोई फायदा नहीं है। इस तुलसी को पता नहीं चलना चाहिए कि उसी का घर है। और रघुवीर भाई साहब ने तुलसी का टेस्ट करवाया, इसका मतलब उन्हें भी कहीं ना कहीं शक था कि तुलसी उनकी बेटी हो सकती है। बस राकेश, इस राज को राज ही रहने दो और अब जल्द से जल्द तुलसी को हमेशा के लिए यहाँ से विदा करना है। तुलसी, ये चूहा बिल्ली ना उन तो बहुत बड़ा झोल किया है, वरना डीएनए रिपोर्ट कैसे बदल सकती है? जानकी माँ और सेठ को तो कोई सच पता ही नहीं चला। तेरे सेठ और तेरी जानकी माँ को कैसे बचाएंगे हम? माँ कहती है डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। आप सब लोग मेरे साथ हो ना, इसलिए मैं जानकी माँ और सेठ को डूबने नहीं दूंगी।